हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक अमेलगमेशन ऑफ कंपनी के अंदर परचेज कंसिडरेशन है। इसके हम मेथड्स पढ़ेंगे, ये क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। परचेज कंसिडरेशन होता है प्राइस पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफर कंपनी फॉर अमेलगमेशन। अमेलगमेशन हो रहा है दो कंपनी हमने एग्जांपल में ले रहे हैं कि ए और बी कंपनी। ए कंपनी ट्रांसफ़र हो रही है बी कंपनी के अंदर, तो बी कंपनी इज़ द ट्रांसफरी कंपनी और ए कंपनी क्या है, हमारी ट्रांसफर कंपनी। तो अब परचेज कंसिडरेशन में क्या है कि बी कंपनी ने ए कंपनी को ट्रांसफ़र होने के लिए क्या दिया है, कितना अमाउंट दिया, क्या प्राइस पे किया है। तो बेसिकली परचेज कंसिडरेशन से हमारा सिंपल क्या मतलब है, प्राइस जो हमें दिया गया है ट्रांसफ़र होने के लिए इस अमेलगमेशन के अंदर। इसके 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट लमसम मेथड, सेकंड नेट पेमेंट मेथड, थर्ड नेट असेट और फोर्थ इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। फर्स्ट मेथड है लमसम का मतलब इकट्ठे हमने पेमेंट कर दी। जैसे हमने पहले भी एंट्रीज जब हमने करी थी उस टाइम पर इकट्ठे हमने 50 लाख रुपए दे दिए एक तरह से। तो ट्रांसफरी कंपनी लमसम मेथड में क्या है, ट्रांसफरी कंपनी मेक्स अ लमसम पेमेंट, इकट्ठे उसने पेमेंट कर दी फॉर द अमेलगमेशन। कि जैसे कि उसमें एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि 20 लाख रुपए दे दिए, इकट्ठे एक साथ ही दे दिए, ठीक है। सेकेंड है हमारा नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या चीज़ें आती है, ये हमारा यूज़ होता है मेनली फॉर द परचेज कंसिडरेशन के लिए कि नेट पेमेंट में क्या क्या पेमेंट्स की हैं। तो इसके अंदर 3 बातों को हमें ध्यान देना है। सबसे पहले तो पेमेंट में, नेट पेमेंट में कि हमने पेमेंट क्या करी है। तो पेमेंट में क्या आएगा, ऑल पेमेंट्स मेड फॉर द शेयर होल्डर फॉर ऑफ ट्रांसफर कंपनी आर इंक्लूड। जितने भी हमने पेमेंट्स करी शेयर होल्डर को, जो भी हमने पेड किया है इन फॉर्म ऑफ द शेयर्स और कैश, कुछ भी हमने पेड किया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उनको हमने जो भी पेमेंट करी है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स भी हो सकता है, कैश भी हमने दिया है, वो है आपका नेट पेमेंट में इंक्लूड होगा। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि परचेज कंसिडरेशन के अंदर अगर हमने डिवेंचर होल्डर्स हो गए या हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हो गई, इनको अगर हमने पेमेंट करी है तो वो हमारा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। क्लियर। और नेक्स्ट, अगर हमने ट्रांसफरी कंपनी ने कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करे तो वो पेमेंट भी परचेज कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो हमें ये याद रखना है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हमने पेड किया है, डिवेंचर होल्डर्स को हमने कोई भी पेमेंट करी है या ट्रांसफरी कंपनी ने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि ए लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, उन्होंने टेक ओवर कर दिया एंड इंक्लूड्स, इसमें ट्रेड पेबल्स इंक्लूड है, डिबेंचर्स है 80,000, 20,000 इक्विटी शेयर्स है। एग्री टू टेक ओवर द, ए लिमिटेड ने ट्रेड पेबल्स को एग्री कर दिया टेक ओवर करने के लिए। तो अब इसके अंदर ये पूरा हमारा इसके अंदर दिया है, तो हमें परचेज कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू द नेट पेमेंट। तो इसमें ये देखना है कि शेयर होल्डर्स को क्या पेड किया है। तो हम ये देखेंगे कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वो हमारा पार्ट नहीं होंगे, ये 2500 पार्ट नहीं होगा। शेयर होल्डर्स को क्या पे किया हो, पेमेंट ऑफ 6 पर इक्विटी शेयर इन कैश, कैश आएगा। इक्विटी शेयर कितने शेयर्स है हमारे, 20,000 के इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। तो 20 × 6 हमने कैश में पेड किया है, तो 1,20,000। और इसके बाद पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स, इसके अलावा अगर हमने शेयर्स में कुछ दिया है, एंड इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इन ए लिमिटेड फॉर एवरी 2, मतलब 2 के बदले 1 शेयर हमने दिया है कि जिसके पास 20,000 शेयर्स थे, अब उसके पास कितने रह गए, 10,000। तो 10,000 × 2 के हिसाब, 10,000 × 10 के हिसाब से 1,00,000 रुपये। तो हमारी जो परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि हम कैश इंक्लूड करते हैं और हम शेयर्स इंक्लूड करेंगे, तो परचेज कंसिडरेशन 2,20,000 हमारी आ जाएगी। ये हमारा नेट पेमेंट मेथड। ध्यान रखना है कि नेट पेमेंट के अंदर जो आउटसाइडर्स है उनको पेड किया है वो अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स और कैश इंक्लूड होगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड के अंदर जो हम असेट्स हैं उनको हम इसके अंदर, नेट असेट आप लोगों ने शेयर्स के अंदर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के अंदर ये मेथड किया हुआ है। तो इसके अंदर जो परचेज कंसिडरेशन निकलेगी अकॉर्डिंग टू द, जो भी हमने असेट्स को टेक ओवर किया है और जो लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर किया है एट एग्रीड वैल्यू, उसी के इंक्लूड करके ही हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, किस तरीके से निकालेंगे, सन्ड्री असेट, जो भी असेट्स
टेक ओवर की गई है एग्रीड वैल्यू पर, जो एग्रीड, बुक वैल्यू नहीं, एग्रीड, जिस पे हमने टेक ओवर करने के लिए हम तैयार हुए हैं ट्रांसफरी कंपनी। नेक्स्ट माइनस करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज़, तो ये आ जाएगा आपका परचेज कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू द नेट एसेट मेथड। इसके अंदर ध्यान देने वाली बातें हैं कि सबसे पहले सिर्फ वही, एक तो एग्रीड वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे और उन्हीं को जिनका टेक ओवर किया गया है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ की भी एग्रीड वैल्यू और जिनको टेक ओवर किया है। कैश बैलेंस इज नॉर्मली इंक्लूडेड इन असेट, बट अगर ये कैश तो इंक्लूड होगा असेट्स के अंदर, लेकिन अगर ये जो टेक ओवर नहीं की गई असेट्स उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, गुडविल को ऐड करेंगे, क्योंकि ये हम एंट्रीज के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिक्टिशियस असेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये मेथड कब यूज़ होगा? जहाँ पर नेट पेमेंट मेथड अडॉप्ट नहीं हो सकता, वहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है आपका इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। इंट्रिंसिक वर्थ मेथड में क्या होगा कि इसमें जो पेमेंट परचेज कंसिडरेशन है वो किस तरीके से निकाली जाएगी, जो भी हमारे शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू है, शेयर्स की, ट्रांसफ़र कंपनी के जो शेयर्स है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर निकाली जाएगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो